जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो लाया हूं रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक के ऊपर। वो है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका करंट भाव चल रहा है 74 रुपये 35 पैसे, 74 रुपये 35 पैसे का भाव चल रहा है। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों एनालिसिस देखेंगे और इसके फ्यूचर टारगेट कितना हो सकता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट मैंने वीडियो जो बनाया था एजिस लॉजिस्टिक के ऊपर, आप उसमें देखा होगा उसने अच्छा परफॉर्म किया एंड अपना टारगेट भी उसने अचीव किया है। तो ये आरवीएनएल के ऊपर भी हम वीडियो अब स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं इसके टेक्निकल चार्ट पर जाता हूँ, टेक्निकल बात करता हूँ कि इसमें क्या हमें आने वाले टाइम पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। जैसा भी अब देखें करंट भाव 75 रुपया 65 पैसा हो गया है। तो वो मैंने टिकर की वेबसाइट खोली थी जिसपे थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे का मतलब स्लो चलता, लेट प्राइसिंग दिखाती है उसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखो स्टॉक में, तो अभी इस एरिया पे गैप था 73 रुपये के आसपास। अगर आप यहाँ देखो, मैं अपने क्रॉस शेयर को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ इस साइड। अगर आप यहाँ अगर आप देखो, जहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, 73 रुपये 95 पैसे पे गैप था। तो ये स्टॉक 82 रुपये का 84 रुपये का रैली करने के बाद और इस गैप को इसने कवर कर लिया। अब यहाँ से फर्दर रैली अपसाइड हमें मुझे लग रहा है जो कि यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और ये स्टॉक हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न भी दिखाएगा। तो सबसे पहले हम चार्ट को बारीकी से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे स्टॉक, तो आप देखेंगे कि इस लेवल पे जो है 59 रुपये के लेवल से ये करीबन 84 रुपये तक का इसने सफ़र तय किया। तो मतलब अच्छा खासा सफ़र तय किया। अब इस दौरान ये अप ट्रेंड में तो है स्टॉक, बट आपको कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो ये हमेशा ये चीज़ कॉमन है टेक्निकल एस्पेक्ट में कि वो एकदम सीधा ऊपर नहीं जाता है। वो हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए जाता है और वही स्टॉक सबसे अच्छा है टेक्निकली। सेटअप भी उसका सबसे बढ़िया होता है जो हायर हाइज एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चले। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 59 के लेवल से यहाँ से ही कम एक रैली देखने मिली थी 69 रुपये तक के भाव के बाद। फिर हमें हल्का सा करेक्शन देखने मिला जो 66 रुपये तक का, और ये 66 रुपये के भाव पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसने बेस बनाया और हल्का सा डब्लू पैटर्न आप देख रहे हो, छोटा सा डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देते हुए फिर ये स्टॉक फर्दर रैली किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दो कैंडल्स आप देख सकते हो। तो ये जो पहला जो इसका जो ब्रेकआउट था 60, इस जगह पे आप देखो 69 के लेवल पे जो ब्रेकआउट था, तो उसको इसने ब्रेक नहीं किया और ये फर्दर अभी भी अप ट्रेंड में। तो इसने जो लास्ट हायर हाई बनाया और फिर वो अब हायर लो हो गया है, जो 69 रुपये वाला भाई हाई है वो हायर लो हो गया और इसको इसने ब्रेक नहीं किया। फिर फर्दर अपसाइड हमें ट्रेंड दिखा जो 80 रुपये तक का गया। 80 रुपये पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे किसने हाई बनाया था, फिर वहाँ से थोड़ा फ्लैट रहने के बाद एक हमें एक स्पाइक देखने मिला जो 84 रुपये तक के आसपास तक का। अब उसके बाद ये स्टॉक इतने लंबा रैली करने के बाद 59 रुपये से लेके 84 तक का रैली, जहाँ सिर्फ हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने मिला था जो था 69 और 66 रुपये, 3 रुपये तक के आसपास का करेक्शन एंड उसी लेवल पे कंसोलिडेशन, मतलब उसी लेवल पे थोड़े टाइम तक स्टॉक रहा, थोड़ा टाइम वहाँ पे बिताया। उसके बाद एक ज़ाहिर सी बात है, इतना लंबा रैली करने के बाद एक स्टॉक में 10 से 15% का करेक्शन आना स्वाभाविक है और वो स्टॉक में हमें देखने भी मिला 84 के लेवल पे जाने के बाद। अब ये स्टॉक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है जो 73 और 80 के लेवल के बीच में, मतलब 70 से लेके 80 रुपये तक के लेवल के बीच में अब एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टॉक बेस बना रहा है। और अगर मैं इसका डेली चार्ट खोलूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो वहाँ आप देख पाओगे स्टॉक एकदम कंटिन्यूसली अब देख रहे हो अप ट्रेंड में है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में आपको बहुत से नॉइजेस दिखेंगे। नॉइज़ इन द सेंस कि 15 मिनट के चार्ट में मतलब कि हर एक कैंडल 15-15 मिनट की बन रही है। तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी थोड़ी कम दिखेगी जब आप थोड़े, अगर ज़्यादा आपको नॉइज़ दिख रहा है, मतलब ज़्यादा चार्ट है कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत 15 मिनट में, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम है। तब आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे जैसे डेली चार्ट में, तो आप देखोगे यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये स्टॉक यहाँ से 39 के लेवल से रैली किया 84 तक, जहाँ इसने 64 से लेके 56 तक के लेवल पे एक कंसोलिडेशन, एक करेक्शन भी हमें देखने मिला। फिर उसके बाद इसने भाई बनाया यहाँ पे 84 रुपये की तरफ। अब इस लेवल पे जो है
हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है 73। तो मेरा यहाँ से मानना है कि ये ₹70 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के चलेगा स्टॉक। और न में आने वाले टाइम पे अगर आप देखो तो इसने अपने हाई ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक चल रहा है, 84 इसका ऑल टाइम हाई था और उसको टच करके फिर नीचे आया, थोड़ा-सा करेक्शन स्वाभाविक है कि स्टॉक के लिए अच्छा है। जो स्टॉक बेस बना-बना के मतलब एक बार हाई क्रिएट किया, फिर थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद हाई क्रिएट किया, फिर कंसोलिडेट, तो वो स्टॉक मतलब स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से अब करीबन स्टॉक हमें आने वाले टाइम में ₹90 से लेके 95 तक का लेवल भी दिखा सकता है और ये 120 तक चल जाए, 120, 130, तो कोई भी अचंभव होने की बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक उसका हकदार है और ये हमें आने वाले टाइम में दिख जाएगा। बट 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। बट यहाँ से 90 से ₹95 तक का भाव हमें आने वाले मेरे हिसाब से ये मार्केट है, तो यहाँ पे कोई एकदम टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट अगर आप टाइम होराइजन लेके चले यहाँ पे करीबन 1 मंथ का, तो 1 मंथ में आपको यहाँ से करंट भाव से अच्छा खासा रिटर्न अभी भी ₹90, 90-95 तक का रिटर्न देख सकता है। बाद बाकी मार्केट है, तो हमें हो सकता है ₹90 का भाव नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में ही देखने मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, 10, 15, 20% तक का इसमें रैली की बात है और ये स्टॉक पहले भी ऐसा कर चुका है। तो आने वाले टाइम में इतना तो है कि मेरे हिसाब से 90-95 का लेवल ये आने वाले टाइम में दिखाएगा। और अगर मैं इसकी फंडामेंटली भी बात करूँ, तो फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप करंट भाव पे ले सकते हो, आप इसमें इन एज़ अ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। बाद बाकी आप अपना फाइनेंशियल डिसीज़न अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लें। बट अब इसकी फंडामेंटल बात भी कर लूँ, तो फंडामेंटली अगर मैं दिखाऊँ तो स्टॉक का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 12 का है। और अगर आप इसके अदर पीयर्स से, इसके कंपेटिटर से अगर आप कंपेयर करें, तो इसका पीई बहुत ही कम है प्राइस टू अर्निंग। जैसे लार्सन एंड टुर्बो का 38 का पीई है, आईआरबी इंफ्रा का 29 का पीई है, जीआर इंफ्राटेक का 13 का पीई है, एंड केएसी इंटरनेशनल का 31। तो ये स्टॉक अगर अपने इनके अगर कंपेटिटर से आप देखिए, तो ये एक पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है इन कंपेयर टू हिज कंपिटिटर्स। एंड उसके बाद अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, ये सब की बात करूँ, तो आरओई भी 15 के ऊपर है, 15% के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, आरओई 20.52%, 20% के आसपास का आरओई है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भी 17% के आसपास है। और अगर अब मैं इसकी बैलेंस शीट भी, जो हमने पहले भी बोला था, कंपनी की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, कंपनी शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ है एंड कंपनी हैज़ अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ, ये सारी चीज़ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी बेसिक चीज़ आप कोई भी कंपनी की चेक करोगे, तो प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट में जाके ईज़िली आप पहले नेट प्रॉफिट उसकी चेक करो और ये देखो कि क्या उस कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है या नहीं। और आरवीएनएल के अगर आप देखो, तो 469 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 मार्च में, फिर उसके बाद 606 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2019 में, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट है ये सब कुछ एक्सपेंसेस सब कुछ काटने के बाद नेट कंपनी ने प्रॉफिट किया मार्च 2020 में 789 करोड़, फिर 940 करोड़, फिर 1087 1087 करोड़। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में हमने कंटिन्यूसली ग्रोथ देखा है स्टॉक पे। और ये भी बहुत ही अच्छा, ये भी एक अच्छा सिग्नल है। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे, तो 2.25, 2.91, 3.79, 4.51, 5.21, तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी की आप देख रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रो रहा है, तो अर्निंग पर शेयर भी ऑब्वियस सी बात है ग्रो होगा ही। क्योंकि नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, उस पे मैं वीडियोस बहुत पहले भी बना चुका, तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो करंट भाव पे फंडामेंटली टेक्निकली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अंडर वैल्यूड है, टेक्निकली भी स्टॉक अप ट्रेंड में है और अपना हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। और करंट भाव पे इन्वेस्टेबल है, यहाँ से 90-95 तक का लेवल आप देख सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करो, तो ये 120 तक का भी लेवल टच करेगा मेरे हिसाब से। और वो दिन भी आएगा जब मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। करीबन आप 6 महीना या 1 ईयर तक का भी व्यू रखो, तो करंट भाव से आपको समझ लीजिए 100%, 90 और 100% तक का रिटर्न दिखा सकता है, अगर 1 ईयर तक का आपका प्रोस्पेक्टिव है। और इतना तो आपको कोई बैंक भी रिटर्न नहीं देगा अगर आप बैंक में भी। बट ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
कंसल्ट करके ले। ये मेरा डिसीज़न है जो मैंने आपको बताया, मुझे इस तरीक़ा से लग रहा है। अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियोज़ कंटिन्यूअसली आपके लिए लाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिले एंड मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ कंटिन्यूअसली लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।